अब कभी भी नहीं आएंगे। चौथा दिन भी हुआ रद्द तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुस्से में आकर दिया बड़ा बयान। बीसीसीआई को होना पड़ा शर्मसार। हाँ, अगर हम बात करें अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मुकाबले की, तो वहां पर चौथा दिन भी रद्द हो चुका है। इस टेस्ट मुकाबले में 4 दिन बीत गए हैं और एक भी गेंद नहीं फेंकी गई है। यहां तक कि टॉस भी संभव नहीं हो पाया है। 134 साल बाद ये 8वीं बार होगा अगर 5वां दिन भी बारिश कारण धुल जाएगा, और उसकी धुलने की संभावना प्रबल है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत दयनीय है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, और चौथे दिन बारिश का मतलब 5वां दिन रद्द होना ही होना है। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। और इस परिस्थिति को देखकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त गुस्से में लाल है, झल्लाया हुआ है और खरी खोटी सुनाता हुआ नजर आ रहा है। 134 साल बाद होगा 8वीं बार कि भैया एक भी गेंद टेस्ट मुकाबले में ना फेंकी गई हो। 1890 में पहली बार हुआ था और अब जाकर ये 8वीं बार होगा। 1998 में आखिरी बार, 26 साल बाद ये शर्मनाक, ये शर्मसार कह सकते हैं, इतिहास लिखा जाएगा, भारतीय पिच पर लिखा जाएगा। ये उससे भी शर्मनाक बात है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहां तक कह दिया कि अब वो ग्रेटर नोएडा पिच पर नहीं खेलने वाले हैं, ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में कभी भी नहीं आने वाले हैं। यहां की स्थितियां, यहां की परिस्थितियां, यहां की सुविधाएं संतोषजनक नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मापदंड के हिसाब से नहीं है, यहां पर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। अब इसका चुनाव होम ग्राउंड के तौर पे नहीं किया जाएगा। अभी तक ऐसी स्थिति हमारे सामने नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आया गया है कि यहां की व्यवस्थाएं उच्च कोटि की नहीं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन बीसीसीआई के हरकतों से भैया झल्लाया हुआ है, असंतुष्ट दिख रहा है, इस बयान से साफ जाए। हालांकि उन्होंने पूरी तरीके से असंतुष्टि नहीं व्यक्त की, हालांकि बीसीसीआई का पूरी तरीके से विरोध नहीं किया, पुरजोर विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि बीसीसीआई के सहारे ही आगे बढ़ना है। आईपीएल में हमारे खिलाड़ी खेलेंगे तभी विश्व क्रिकेट में हमारा नाम होगा। लेकिन यहां पर भी उनको पता था, यहां पर भी स्थिति परिस्थिति से वो अवगत थे कि अगर यहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबला होता तो उनके खिलाड़ी विश्व पटल पर ये बता सकते थे कि वो 5 दिनों के टेस्ट के लिए भी तैयार है, वो न्यूजीलैंड जैसी टीम को टक्कर दे सकते हैं और बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं खेलने के लिए अन्य टीमों को उत्साहित कर सकते हैं कि आइए 5 दिन का टेस्ट खेलिए, हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे, हम टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हैं, हम 5 दिन का क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन उन उम्मीदों पर, उन आशाओं पर पानी फिर गया है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में टॉस तक नहीं हो पाया और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां की व्यवस्थाओं से झल्लाया हुआ है, गुस्साया हुआ है, असंतुष्ट दिख रहा है और असंतुष्ट होना साफ जाहिर भी होता है, क्योंकि बीसीसीआई से आप यही उम्मीद करके चलते हैं कि यहां पर जो व्यवस्थाएं होंगी वो उच्च कोटि की होंगी, यहां का ड्रेनेज सिस्टम सबसे तंदुरुस्त होगा, यहां पर कवर आपको मनचाहे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता हुआ प्रतीत हुआ, क्योंकि अगर बात करें दूसरे दिन की तो वहां पर हेयर ड्रायर से पिच को सुखाना पड़ा, वहां पर कवर्स आपको डीडीसीए से मंगाने पड़े, आपको सुपर सॉपर यूपीसीए से मंगाने पड़े, यानी कि ग्रेटर नोएडा में ग्राउंड स्टाफ तक भी मौजूद नहीं थे, जिस कारण से लेबर वर्कर्स को बुलाया गया और उनसे काम करवाया गया। इतनी दर्दनाक, इतनी दयनीय स्थिति देखकर बीसीसीआई की सिर्फ और सिर्फ थू-थू हो रही है, क्योंकि ये इस वक्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड में सबसे अमीर बोर्ड है। ये इस वक्त विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लीग आयोजित कराते हैं। अगर उस बोर्ड का ये हाल है, ये हसर है, वो अपने यहां स्टेडियम में व्यवस्था तंदुरुस्त नहीं रख सकते, चुस्त नहीं रख सकते, तो फिर क्या होगा। यही नहीं, बीसीसीआई को भी पता था कि ग्रेटर नोएडा में व्यवस्थाएं नहीं ठीक है, तो बीसीसीआई अन्य ऑप्शंस खुले रख सकता था अफगानिस्तान के लिए। हालांकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की कि शुरुआत में जब उन्होंने बीसीसीआई से हेल्प मांगा था, मदद मांगा था होम ग्राउंड के लिए, क्योंकि वो यूएई में मुकाबले नहीं करवा सकते थे। यूएई में बहुत इस वक्त गर्मी चल रही है और उनको ऑप्शंस मिले थे कानपुर, उनको ऑप्शंस मिले थे बेंगलोर, लेकिन वहां पर मुकाबले चल रहे हैं।
वहां पर मुकाबले चल रहे हैं, जिस वजह से पिचेस डैमेज होती, तो हमने ग्रेटर नोएडा को चुना क्योंकि ग्रेटर नोएडा होम ग्राउंड की तरह था। ग्रेटर नोएडा की कंडीशन से हमारे खिलाड़ी अवगत थे। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति कभी हमारे सामने नहीं आई थी। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी दुर्व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, अन्यथा हम अन्य विकल्प बीसीसीआई से मांगते और बीसीसीआई शायद हमें दे सकता है। ये तो सेफ खेल गई अफगानिस्तान बीसीसीआई को देखकर, लेकिन उन्होंने अपने मन ही मन ये ठान लिया है, ये बना लिया है मन कि अब भारत की पिचों पर बहुत कम मदद मांगना है। क्योंकि यूएई में जब आप हिंट देते हो कि यूएई हम इसलिए नहीं चुन सकते थे क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा थी, तो आप साफ तौर पे ये कहना चाहते हो कि जब यूएई में गर्मी नहीं रहेगी, यूएई के कंडीशंस ठीक रहेंगे, तो हम यूएई को ही प्रीफर करेंगे, यूएई में ही मुकाबले खेलेंगे, वही हमारा होम ग्राउंड रहेगा। अब बीसीसीआई से जरूरत पड़ने पर ही मदद मांगी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार किया है, जिस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर हुई हैं, उससे खिन्न है अफगानिस्तान। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे कैसे संबंध रखते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के। आगे क्या कुछ व्यवस्थाएं ग्रेटर नोएडा का बीसीसीआई करता है, चुस्त करता है, तंदुरुस्त करता है, नहीं करता है, और आगे आने वाली श्रृंखलाओं में अगर ऐसा मदद अफगानिस्तान मांगता है तो अन्य कौन से स्टेडियम बीसीसीआई उनको दे सकता है। बाकी सभी चीजें देखनी दिलचस्प रहेंगी, लेकिन ये जो ऐतिहासिक श्रृंखला हो सकता था अफगानिस्तान के लिए, न्यूजीलैंड के लिए एक तैयारी हो सकती थी, क्योंकि उनको अभी श्रीलंका और भारत के खिलाफ खेलना है। वो श्रृंखला, वो टेस्ट मुकाबला बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके जाए बिना धुलने वाली है, क्योंकि 5वें दिन भी यही हसर होने वाला है। बारिश ना भी हुई तो इतने सारे डैम पैचेज होंगे कि उनको सुखाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके मत से बीसीसीआई ने क्या सही व्यवहार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किया या फिर ये व्यवहार गलत है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।